तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सर्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। प्रतिभव की हर एक आयु, भव परिवर्तन कर दुख पायु। उत्कट मध्यम जघन विभाव, विधि वंदन का वर्तन पाव। इन्हीं दो पंक्तियों के माध्यम से भव परावर्तन का और भाव परावर्तन का वर्णन किया गया। कल आपने भव परावर्तन का वर्णन सुना। प्रत्येक भव की आयु को यह जीव क्रम क्रम से पूरा कर लेता है और उस आयु को प्राप्त करके हर भव में वह अनेक बार जन्म ले लेता है और उसके पीछे का कारण उसके अंदर का वह मिथ्यात्व भाव रहता है। कल आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी कि यह संसार का स्वरूप है और जो भव परावर्तन पूरे होते हैं वह उपरिम ग्रेवेक तक जन्म लेने वाले मुनिराज के माध्यम से पूरे होते हैं और वह देवों में जो भव परावर्तन होगा वो उन्हीं के द्वारा पूरा होगा। सिद्धांत को समझना जरूरी होता है और सिद्धांत को सिद्धांत की तरह ही मानना जरूरी होता है। सिद्धांत किसी काल विशेष के लिए नहीं होते, सिद्धांत सार्वकालिक होते हैं। यानी हर काल में हर समय पर इसी प्रकार की स्थिति का बना रहना यह सिद्धांत बताता है। भव परावर्तन का जब यह स्वरूप जानने में आता है तो इस भव परावर्तन में इसी तरह से हमेशा हमेशा जीवों की उत्पत्ति ग्रेवैक आदिकों में बनी रहना और उनके माध्यम से भव परावर्तन पूरा होना, यह संसार की नियामक स्थिति में आता है और ये सिद्धांत त्रैकालिक है। जीव इस संसार में मिथ्यात्व के साथ भी रहते हैं और सम्यक्त्व के साथ भी रहते हैं। जीव भव्य भी होते हैं और अभव्य भी होते हैं। उन सब जीवों का परिणमन जानना ये संसार का स्वरूप कहलाता है। तो हम संसार के स्वरूप को समझें, संसार का यह परिणमन स्वभाव किस तरह से परावर्तनों के रूप में हमारे सामने आता है, इसको समझें। जब हम संसार के इन परिवर्तनों की बात करते हैं तो वह एक सामान्य ज्ञान की तरह हमारे सामने आता है। उसमें किसी क्षेत्र विशेष में, किसी काल विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में कोई चीज़ घटित नहीं की जाती। वो चीज़ें व्यापक होती हैं, सार्वकालिक होती हैं, हर समय पर यह सिद्धांत के रूप में बनी रहने वाली होती हैं।
इस तरह की बुद्धि बना करके हम इन स्वरूपों को समझें। कोई भी दशा, वह चाहे 31 सागर की आयु को पूर्ण करने वाले ग्रैविक में उत्पन्न होने वाले मुनिराज की दशा हो या किसी सम्यक दृष्टि मुनिराज की दशा हो, ये सब चीज़ें जो यहाँ बताई जा रही हैं ये किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं है, किसी एक काल के लिए नहीं है, किन्हीं व्यक्तिगत किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों को ध्यान में रख करके नहीं है। ये सभी चीज़ें हमेशा ऐसी ही बनी रहने वाली है। ये सिद्धांत हमेशा ऐसा ही बना रहने वाला है। हर तीर्थंकर की देशना में यही सिद्धांत निकलेगा। अनंत काल के बाद भी देखोगे तो यही सिद्धांत रहेगा। तो इस तरह के सिद्धांत की प्ररूपणा को सुन करके कभी भी किसी एक क्षेत्र में, किसी एक काल में या किसी व्यक्ति विशेष में उसकी परिकल्पना करना, यह अज्ञानता होती है। क्या सुना? ये तो सार्वभौमिक सिद्धांत है, चलते रहेंगे। न जाने कौन से जीव कहाँ क्या कैसे परिणमन करके इस तरह से बने रहेंगे। अब ये इतने शाश्वत सिद्धांत हैं कि इन सिद्धांतों के अनुसार ही जीव का परिणमन निरंतर हमेशा ही बना रहता है। अगर ये सिद्धांत है कि भव परावर्तन करने वाले जीव के लिए 31 सागर की आयु तक पहुंचना और बार बार उसी आयु को प्राप्त करके उन 31 सागर के समयों की पूर्ति करना, तो यह एक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत की दिशा में जो ज्ञान दिया जा रहा है वो एक सामान्य सिद्धांत है। ये जो सामान्य सिद्धांत रहता है यह किसी व्यक्ति विशेष पर लागू करके नहीं देखा जाता। क्या सुन रहे हो? कहां ध्यान है? जो सामान्य सिद्धांत होते हैं वह किसी काल विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में लागू नहीं होते हैं। ये सिर्फ जानने के लिए होते हैं। ये सिर्फ संसार की दशा समझने के लिए होते हैं। ये किसी पर आक्षेप लगाने के लिए नहीं होते हैं। ये किसी पर कोई भी व्यंग कसने के लिए नहीं होते हैं और न किसी के प्रति कोई धारणा बनाने के लिए होते हैं। सुन रहे हैं ना आप? बोलो तो, मेरी बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? ये सिद्धांत क्या है? सिर्फ जानने के लिए। संसार ऐसा है, ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर इन जीवों का ऐसा परिणमन होना है तो वो होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये अपनी अज्ञानता के कारण से ये मिथ्यात्व के साथ रहते हैं या ये जानते नहीं है कि मिथ्यात्व क्या है या मिथ्यात्व को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये सब हमारे अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन संसार का ये जो परिणमन है ये तो ऐसा रहेगा और इसी तरह से चलता चलेगा। ये पंच परावर्तन का स्वरूप कभी भी बिगड़ता नहीं है। ये ऐसा का ऐसा ही बना रहा है और ऐसा का ऐसा ही आगे आने वाले जो उत्सर्पणी काल के तीर्थंकर होंगे वो भी ऐसा ही बताएंगे। तो जो सामान्य सिद्धांत होते हैं उनमें हम अपनी किसी भी तरह की बुद्धि का प्रयोग करके किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कोई मुनिराज हैं या कोई काल विशेष के मुनिराज हैं या कोई व्यक्ति विशेष मुनिराज हैं, उन पर उसको टारगेट करके उस कथन को करना, ये अपनी अज्ञानता होती है। समझ आ रही ना मेरी बात? ये क्या है? ये सार्वकालिक सिद्धांत है। इन सिद्धांतों का किसी व्यक्ति विशेष से लेना देना नहीं है। ये तो पूर्ति जो उन जीवों के माध्यम से भव परावर्तन की होगी वो होती रहेगी। कौन है, क्या है, भगवान जानता है। समझ आ रहा है? और ये सिद्धांत ऐसे ही सिद्धांत को सामान्य रूप से उसको जान करके समझे कि ये सिद्धांत इसी तरह से चलता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं,
मेरे अंदर मिथ्यात्व नहीं रहे तो मैं क्या करूं, मैं पहले मिथ्यात्व का समापन कर लूं तब मैं मुनि महाराज बनूं। ये जितना ज्यादा ज्ञान लगाया जाएगा उतना ही तुम्हारी बुद्धि कुबुद्धि होती चली जाएगी। तुम्हें इस सिद्धांत से कुछ भी अपने अंदर प्राप्त नहीं करना है। तुम्हें इस सिद्धांत से सिर्फ इतना समझना है, ये संसार का स्वरूप है। अनंत जीव अनंत बार इतना जन्म मरण कर चुके होते हैं कि उसको समझाने के लिए ये द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन का जरिया लिया गया, एक माध्यम लिया गया, जिसके माध्यम से हम अपने अतीत को बताया जा रहा है। अतीत को हम बता रहे हैं कि कितना जन्म मरण हो चुका है। इससे ज्यादा अगर आप कोई दिमाग चलाएंगे तो आपकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाएगी। इन सिद्धांतों के अनुसार कोई भी धारणा ज्यादा बनाएंगे तो आप निश्चय एकांत में चले जाएंगे। और संसार हमेशा इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार चलता रहा है। आपने देखा ना, जीवों की कभी भी किसी भी पर्याय में किसी भी गति में कोई कमी नहीं है। क्या सुना? अनंत जीव निगोद में हैं तो हैं, वे तुम्हारे पहुंच जाने से या तुम्हारे वहां से निकल जाने से वहां कोई फर्क नहीं पड़ने का। अनंत जीवों का निगोद से निकलना, पुनः निगोद में पहुंच जाना, किसी का मोक्ष हो जाना, किसी का नहीं होना, इसमें हम अपना दिमाग इन जीवों में लगाएंगे, इन सिद्धांतों में लगाएंगे तो हम कुछ नहीं पाएंगे। हम अपना दिमाग किस में लगाएं? इन सबको सीखकर जानकर के भी बस अगर कुछ काम है तो सिर्फ इतना कि हम अपनी कसायों को मंद करें और अपने परिणामों को शांत रख करके अपना स्वयं का ध्यान करें बस। इससे ज्यादा अगर कोई दिमाग चलेगा तो आपके लिए वो परेशानी का कारण होगा। ये मैं बता रहा हूं, पंच परावर्तन सिखाते सिखाते अब अंत होने वाला है ना। हाँ, कहीं आपका अंत ना हो जाए इसलिए। तो इन सिद्धांतों का कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है कि उसमें से किसी एक चीज पर फोकस करके हम उसके प्रति ज्यादा सेंटी हो जाएं और उसमें हम ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने अंदर परेशानी पैदा करने लग जाएं। समझ आ रहा है? कोई भी सिद्धांत, चलो मैं द्रव्य परावर्तन का सिद्धांत लेता हूं। आचार्यों ने कह दिया जो भी तुम पुद्गल भोग रहे हो वो सब उच्छिष्ट है। सुन रहे हो? अब कोई इस सिद्धांत को पकड़ ले, मैं जो भी खा रहा हूं, मैं जो भी भोग रहा हूं, वो सब क्या है? मेरा ही उगाल है। चलो इस सिद्धांत को पकड़ लो। जैसे तुमने वो सिद्धांत पकड़ लिया ना, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवई उपजायो। चलो उन्नत उपजायो उपजायो, तुमने क्या उपजायो मैं बताता हूं तुमको। तो ये जब सिद्धांत द्रव्य परावर्तन का बताया गया कि तुम जो खा रहे हो वो सब क्या है? पहले खा चुके हो, उसी को छोड़ चुके हो और बराबर से अब फिर से उसी को खा रहे हो। सुन रहे हो? अब इसी पे चर्चा की जाए 1 घंटे, फिर तुम्हारा दिमाग क्या होगा? इसी में सोचते रहो। फिर तुम कुछ भी खाने बैठो, उसी को सोचते रहो, मैं जो खा रहा हूं। नहीं, बता रहा हूं ना तुमको बुद्धि में कैसे भरेगा या तुम कैसे अपनी बुद्धि इन सब चीजों से हटाओगे, इसका तरीका बता रहा हूं। सुन रहे हो ना? तो जैसे वो तुम गाना गाते रहते हो, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे उपजायो, ऐसे ही अब मैं ये गाना गाना शुरू करूं। क्या तुमने जो भी खाया वो सब, जो भी खा रहे हो वो सब अपना ही उगाल खा रहे हो। और ये सत्य है, शास्त्र में लिखा हुआ है, भुक्तो जिता मुहुर मोहान मया सर्वेपि पुद्गला। द्रव्य परावर्तन का यही स्वरूप है, जो तुम भोग चुके हो अनंत बार, उन्हीं वर्गणाओं को, उन्हीं पुद्गलों को फिर भोगते रहते हो। सुन रहे हो? शरीर की वर्गणाएं भी और शरीर जिनसे चलता है उन वर्गणाओं को भी, वो सब वही वर्गणाएं हैं। अब आप इसी पर चिंतन करो। जैसे आप नौवे ग्रेवे उपजायो वाले बात पे चिंतन करते हो ना, उसको दूसरों के दिमाग में ठूस ठूस के भरते हो ना, ऐसे ही इस बात को ठूस ठूस के भरा जाए। किसको? तुम जो खा रहे हो, जो बैठे बैठे चाय पी रहे हो,
और द्रव्य परावर्तन की बात करते करते 9वें ग्रेवे की बात पे आ जाते हो, और जो चाय पी रहे हो तो वो चाय भी तुम पहले पी चुके हो। वो चाहे ऊपर से निकली हो चाहे नीचे से निकली हो, नहीं अब शुद्ध बोलना पड़ेगा ना समझ में आने के लिए। वो निकला शरीर के अंदर से है और वो सब उच्छिष्ट है, और वही उच्छिष्ट तुम्हारे भोगने में आ रहा है। ये बात भी इस सिद्धांत से 100% सत्य रूप से कही जा रही है, वो लिखा हुआ है सिद्धांत में। तो अब इसमें क्या करोगे बोलो? जैसे तुम्हें इस बात पर जोर देना आ रहा है मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवैक उपजायो, वैसे ही अब हम इस बात पर जोर देंगे तुमने जितना खाया है वही फिर से खा रहे हो। समझ आ रहा है? और ऐसा कोई भी पुद्गल नहीं बचा जिसको तुमने खा करके न छोड़ा हो, और तुम जो खा रहे हो वो सारा पुद्गल क्या है? तुम्हारा ही खाया हुआ छूटा हुआ है, दूसरे के द्वारा भी छूटा हुआ है, वो भी तुम ही खा रहे हो। बोलो, तुम नहीं मानोगे तो फिर हम ऐसे ही समझाएंगे तुम्हें। नहीं समझ आ रहा? अब क्या करोगे? जैसे मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवैक उपजायो, तो मुनियों से विरक्ति आ गई तुमको, है ना? ऐसे ही अब तुम्हें कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, तुम्हें बिल्कुल विरक्ति आ जानी चाहिए, तब समझूं कि हाँ तुम वास्तव में जैन दर्शन के मर्मज्ञ ज्ञाता हो गए हो। ये जो आचार्य ने सूत्र लिखा है, भुक्तो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेषु तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा, ये इसीलिए लिखा गया है कि अब आपकी स्पृहा क्यों होती है? मुझे चाय ही पीना है, मुझे कॉफी ही पीना है, मुझे इसके बिना चलना नहीं है। तो ये स्पृहा छूट तो नहीं रही, और हम द्रव्य परावर्तन का स्वरूप जान लिए, लेकिन हमने कभी ये वाली स्पृहा तो छोड़ी नहीं। स्पृहा कह रहा हूं, स्पृहा की बात नहीं कर रहा हूं। वो तरह तरह की मालिश मसाज ये सब भी इस आत्मा ने अनेक बार किया है, अनेक बार भोगा है। हर कॉलोनी में जो भी नई नई चीजें आपके साथ लिखी रहती हैं, करी रहती हैं, वो सब आप कर चुके हो, भोग चुके हो। इस पर कोई जोर नहीं है। ये द्रव्य परावर्तन के स्वरूप पर जोर क्यों नहीं देते हो? शरीर के योग्य ऐसी कोई भी पुद्गल नहीं बचे जिसको हमने भोगा ना हो। यहां तक कि इतने शरीर जो, जैसे हमारा शरीर है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा शरीर जिन पुद्गलों से बना है वो भी हम भोग चुके। तो अब हम तुम में रमण क्यों करें? नहीं समझ आ रहा? कभी आदमी ये भी तो सोचने बैठे कि जो दूसरे का शरीर है वो भी हम भोग चुके, दूसरे के शरीर से अब हम क्यों आनंद ले रहे हैं, दूसरे के शरीर में अब हम क्यों रमण कर रहे हैं? वो शरीर का पुद्गल भी मेरा शरीर बन चुका है। ये द्रव्य परावर्तन है। इस पर तो कोई जोर नहीं है, इसको तो कोई नहीं लिखता, इसको तो कोई नहीं समझा रहा। बस जब देखो तब वही नवग्रेवैक, क्या मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवैक उपजायो। तो आप पहले भी एक ही लाइन पे रहो। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये जो हमने लिखा है ये हमारी एक विकृत मानसिकता का परिणाम है, अधूरे ज्ञान का परिणाम है, स्वरूप को नहीं समझने का परिणाम है। और अगर हम स्वरूप को समझे तो ओवरऑल पूरा स्वरूप समझे ना, तो पूरा स्वरूप समझते हुए हमारे अंदर जब विकृति नहीं आती, तो एक पार्ट पर जोर देते हुए हम अपने अंदर विकृति क्यों ला रहे हैं? सुन रहे हो ना? हाँ, इसलिए या तो ये पंक्तियां 6 डाला से निकाल, जो खा रहे हो वो भी सब पी रहे हो, सो भोग रहे हो, सो वो सब तुम्हारा अनंत बार उन पुद्गलों के साथ भोगना हुआ, और वही उच्छिष्ट के समान तुम उसी पुद्गल को भोग रहे हो। तो तुम्हें कभी भी विज्ञ नहीं कहेंगे आचार्य महाराज। अगर तुम्हारी उन्हीं पुद्गलों को भोगने में इच्छा स्पृहा बनी हुई है, तो वो आपको कभी भी विज्ञ माने सम्यक ज्ञानी नहीं कह सकेंगे। तो जोर हमें इस चीज पर तो कभी दिया ही नहीं गया, और इस चीज पर तो कोई जोर दे ही नहीं रहा है। जो भी हमने भोगा है वह सब हम पहले भोग चुके हैं।
हाँ, खाए हुए कोई फिर हम खा रहे हैं, उगले हुए कोई फिर हम भोग रहे हैं, ये वाला विचार अगर आता सामने तो चलो फिर भी तुम्हारे अंदर कोई एक भाव आता कि भाई क्या करें, खाने पीने से आसक्ति हटाओ, भोगों से आसक्ति हटाओ, चलो जितना बने उतने से अपना काम चलाओ। नहीं समझ आ रहा? काम ही तो चलाना है भाई, अब क्या करें, नहीं तो मर जाएंगे। तो कम से कम तुम चाय तो छोड़ते, कॉफी तो छोड़ते, कोल्ड ड्रिंक्स तो छोड़ते, कम से कम आलू प्याज लहसुन खाना तो छोड़ते, रात में खाना तो छोड़ते, कुछ तो करते। ये सब तो कुछ करना नहीं। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवय को उपजायो। मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो आपको संपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है पंच परावर्तन का, इस संपूर्ण ज्ञान में से आपने कौन सा ज्ञान उठा लिया, ये बताना चाह रहा हूं। और उस ज्ञान को आपने हाईलाइट करके सामने लोगों के लिए क्या परोसना शुरू कर दिया, और इसके पीछे आपका कौन सा उद्देश्य है। अगर आपका उद्देश्य गलत नहीं है तो इसका मतलब है आपका ज्ञान खराब है, आपका ज्ञान सही नहीं है। और अगर आपका उद्देश्य गलत है तो इसका मतलब है कि आपके लिए सम्यक ज्ञान से प्रयोजन नहीं है, आपके लिए वीतराग विज्ञान से ही प्रयोजन रह गया है। जो वीतरागी हैं उनके ऊपर कटाक्षेप करके अपने अंदर वीतराग विज्ञान गृहस्थ दशा में लाने का एक प्रयास इस उद्देश्य के साथ किया जाता है। वो वीतरागी नहीं है। वीतरागी कौन है? जो वीतराग विज्ञान पढ़े सो वीतरागी है। और जो वीतरागी हैं वे तो मिथ्या दृष्टि हैं। देखो लिखा हुआ है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवय को उपजायो। सुन रहे हो? ये जो ज्ञान की दशाएं चल रही हैं, ये जो पीछे छिपे हुए उद्देश्य हैं, ये सामने इसी तरह के व्याख्यानों से आएंगे। और आपको कोई भी पंडित जो व्याख्यान देंगे उनमें ये कोई भी बातें आपको बताने वाले नहीं है। तो आपके सामने पंच परावर्तन का ज्ञान है। ये एक इसलिए कह रहा था, ये सार्वभौमिक ज्ञान है, सार्वकालिक ज्ञान है। अगर इस ज्ञान को अपने अंदर आपने समाहित करके यही सोच करके कि मैं सारा जो खा रहा हूं मैं सब भोगा हुआ खा रहा हूं, शुद्ध तो कुछ है ही नहीं होता है क्या? तो आचार्य कहते हैं ये सब जो भी भव परावर्तन है, भाव परावर्तन है, इन सब का स्वरूप समझो। ये स्वरूप का मतलब है ये कितना विशाल है, ये कितना बड़ा है, ये अनंत काल की ये परिणतियां हैं। इन्हें किसी एक बात पर अपनी प्रमुखता लेकर के अपने दिमाग को खराब करने की जरूरत नहीं है। अब भाव परावर्तन में क्या आता है? ये सबसे बड़ा परावर्तन है, भाव परावर्तन। सुन रहे हो? इसको समझना हो तो चार चीजें तुम्हें सामने रखनी पड़ेंगी। एक तो कर्मों की स्थिति, दूसरा कसायों के अध्यवसान स्थान, तीसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान, और चौथा योग स्थान। अब थोड़ी देर शांति से सुन लेना, है ना? यूं मत बोलना मुझे ये समझ नहीं आया, तुम्हें अभी कुछ नहीं समझ आएगा। क्या बोला मैंने? पहला स्थिति स्थान, दूसरा कसायों के स्थान, तीसरा अनुभागों के स्थान, और चौथा योगों के स्थान। ये चार स्थान हैं, माने ये चार बड़ी बड़ी चीजें हैं। इनको सामने रख करके भावों का परिवर्तन समझाया जाएगा। स्थिति स्थान का मतलब जो स्थितियां होती हैं वो कितनी होती हैं, वो सब उसके स्थान कहलाएंगे, उसके जितने भंग बनेंगे। यानी कोई स्थिति है, जैसे कर्म की स्थिति मान करके चलें, ज्ञानावरणी कर्म होता है, तो उस ज्ञानावरणी कर्म की जघन्य स्थिति को बांधने वाला जीव नियम से संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव होता है। संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव उस कर्म की जघन्य स्थिति जो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की होती है उसको बांधता है। और उस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है।
अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से लेकर के 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक जितनी उसकी एक एक समय की स्थिति बढ़ती जाएगी उतने उसके स्थान कहलाएंगे। इसको कहेंगे स्थितियों के स्थान, कर्म स्थितियों के स्थान। सुनते हो? अब बस सुनना ही अभी। फिर कसाय अध्यवसाय स्थान होते हैं, जिन कसायों के माध्यम से उन कर्मों में स्थितियां पड़ती हैं। स्थिति का मतलब ये कर्म आपके अंदर कितने समय तक रहेगा, उसके अंदर जो ड्यूरेशन आती है ये कसाय के स्थानों के माध्यम से आती है। तो ये कसाय के अध्यवसाय स्थान माने, अध्यवसाय माने आपके भावों को ही अध्यवसाय कहा जाता है। जो भाव हम बार बार करते हैं वो अध्यवसाय के रूप में शास्त्रों में कहे गए हैं। तो एक कसाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। तो इन कसायों के स्थानों के अनुरूप सभी प्रकार की स्थितियों का बंध होता है और ये स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। कितने? असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब होता है एक लोक में जितने असंख्यात प्रदेश होते हैं वो एक असंख्यात समझना। ऐसे लोक को भी असंख्यात से गुणा करके उनके एक हर एक लोक के असंख्यात प्रदेशों को असंख्यात लोक से गुणा करके असंख्यात बार गुणा करके जो संख्या आएगी उसका नाम क्या होगा? असंख्यात लोक प्रमाण। माने एक लोक में जितने असंख्यात प्रदेश होंगे तो असंख्यात लोक में कितने असंख्यात प्रदेश होंगे तो असंख्यात से असंख्यात का गुणा करना पड़ेगा। इसका नाम क्या है? ये कसायों के इतने अध्यवसाय स्थान माने इतनी तरह के कसायों के परिणाम होते हैं, भाव होते हैं। जो कसाय आप बोलते हो ना, कसाएं तो 4 होती हैं, ज्यादा से ज्यादा तो 25 हो जाती हैं। 25 कसाय के नाम है, भाव नहीं है वो। जैसे आपसे कह दिया क्रोध कसाय, तो क्रोध एक कसाय हो गई, तो क्रोध कसाय सबकी एक जैसी नहीं होती। वो कितनी तो असंख्यात लोक प्रमाण उसके परिणामों के स्थान होते हैं, इतने टाइप की वो। इसी तरीके से अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान, जो हमारी कर्मों में अनुभाग बंद होता है, जिसके माध्यम से वह कर्म फल हमें प्राप्त होता है, वह उत्कट मध्यम जघन्य विभाव जो ये लिखा हुआ है। कभी उत्कृष्ट परिणामों से अनुभाग बंद बनते हैं, कभी मध्यम परिणामों से बनते हैं, कभी जघन्य परिणामों से अनुभाग बंद बनते हैं। तो ये सब भी कसाय के माध्यम से ही बनते हैं, लेकिन अनुभाग के स्थान अलग हैं और स्थिति के स्थान अलग हैं। स्थिति के बंद अध्यवसाय स्थानों को ही कसाय अध्यवसाय स्थान कहकर के यहां पर यह दूसरा स्थान बनाया गया है। और तीसरा हो गया अनुभाग का बंद अध्यवसाय स्थान, और चौथा होता है योग, जो हमारे मन वचन काय के योग हैं, इन योगों का स्थान। ये अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। कितने? एक संख्या से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण संख्या तक जाना। और जो योग स्थान है वो भी जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं, माने एक से लेकर के वहां पर भी असंख्यात संख्या तक जाना। जो मन वचन काय की प्रवृत्तियां हैं वो भी सबकी एक जैसी नहीं होती, वो योग स्थान भी असंख्यात प्रमाण है। अभी आपके सामने 4 चीजें हैं, सुन रहे हो क्या? स्थिति के स्थान, कसाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान और योग स्थान। अब इसमें देखो क्या करना है आपको। एक सिंपल सी चीज आपको अगर समझ में आ जाए, कई लोगों के परावर्तन समझ में नहीं आते और शायद आपको समझ में आ पाए। अब इसमें आप क्या करोगे, 3 चीजें फिक्स रखो। स्थिति फिक्स है हमारी, कितनी? मान के चलते हैं कि जघन्य स्थिति के साथ में वह जघन्य स्थिति जो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की है, हम अभी पहले ज्ञानावरणी कर्म की जघन्य स्थिति को अपने सामने लेकर के चलते हैं। वो जघन्य स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, और उस जघन्य स्थिति को सामने रखते हुए उसके ही योग्य जो जघन्य कसाय होगी, वो कसाय का अध्यवसाय स्थान हमें पहला वो सामने रखना है। उसी के योग्य जो जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान होगा वो सामने आएगा, जिसके कारण से वह जघन्य कसाय से जघन्य ही अनुभाग का बंध हो, और उसके साथ में योग स्थान भी जघन्य होगा। माने सबसे छोटा, पहला, सबसे कम वाला, तो वह जघन्य योग स्थान आपके सामने तीनों जघन्य, चारों जघन्य स्थितियों में है। अब क्या करना, ये जो जघन्य स्थितियां है इसको अपने ध्रुव रखना, माने इसको स्थायी रखना है।
इस स्थिति को, कसाय को भी स्थायी रखना है, अनुभाग को भी स्थायी रखना है, योग को पकड़ना है। योग के असंख्यात स्थान हैं, उनमें आपने एक तो स्थान ये बना दिया जो आपकी ये जघन्य स्थिति के साथ में कसाय और अनुभाग के साथ बन गया। अब योग का दूसरा स्थान पकड़ेंगे तो हम इस सब स्थिति कसाय और अनुभाग इनके साथ घटाएंगे। फिर योग का तीसरा स्थान पकड़ेंगे, फिर उसको इन तीनों के साथ घटाएंगे, इन तीनों को ध्रुव रखेंगे और योग के स्थान को हम तब तक घुमाएंगे जब तक कि वो जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थानों की पूर्ति इनमें ना हो जाए। सुन रहे हो ना? अभी तो ये एक चीज की पूर्ति हुई। अब क्या करेंगे? अनुभाग अध्यवसाय स्थान जो है, जो सेकंड लास्ट इधर से तीसरे नंबर का, उस अनुभाग में दूसरा स्थान आ जाएगा। अब एक स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग के पूरे हो गए, अब अनुभाग स्थान दूसरा आ गया। फिर उस दूसरे स्थान में भी इसी तरीके से सभी योग स्थानों को लेंगे। जब वो पूरे हो जाएंगे तब फिर तीसरा अनुभाग का अध्यवसाय स्थान आएगा, उसमें भी पूरे योग के स्थानों को इसी तरीके से लेंगे, बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी। फिर चौथा अनुभाग अध्यवसाय स्थान आएगा, तब उसमें भी योग स्थानों को असंख्यात बार घुमाएंगे, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी। ऐसा करते करते हम अनुभाग के अध्यवसाय स्थान जो असंख्यात लोक प्रमाण है उनको पूरा करेंगे। सुन रहे हो? फिर हम आएंगे कसाय पर। फिर कसाय के जो स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान है उनमें से एक की वृद्धि करेंगे और उसमें भी सारे योग स्थानों को घुमाएंगे, बाकी सब रहेगा कांस्टेंट। फिर उसमें भी दूसरा तीसरा करते करते असंख्यात लोक प्रमाण उसको भी ले जाएंगे, तब उसकी कसाई की पूर्ति हो जाएगी। तब जाकर के एक स्थिति जो हमारी थी उस संबंधी इतने अध्यवसाय स्थानों में घुमाते घुमाते एक स्थिति का एक परिवर्तन पूरा होगा। अभी ये स्थिति, अब हम क्या करेंगे? जो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर थी उसमें एक समय अधिक की स्थिति बनाएंगे, तब फिर पूरा का पूरा ऐसा ही उसमें परिणमन कराएंगे जैसा अभी कराया था। फिर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में भी 2 समय की स्थिति बढ़ा करके फिर ऐसे ही कराएंगे। फिर ऐसे करते करते जब तक 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पूरी ना हो जाए तब तक आपको इसी तरह से ये घुमाना है और इन सबके परिवर्तन पूरे करना है जो आपको पहले क्रम बताया गया, इसी के अनुसार। दिमाग घूम तो नहीं रहा ना? घूम गया ना? घुमाना ही था। समझ आ रहा ना? इसलिए कह रहा था ये किसी को समझ में आने का नहीं। जब ये अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से एक एक समय अधिक लेते लेते पूरी 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति पूर्ण हो जाएगी, तब ये ज्ञानावरणी कर्म की संबंधी केवल एक भाव परावर्तन पूरा होगा। अभी सभी कर्मों का बचा है, सभी कर्मों की मूल प्रकृतियों के साथ में और उत्तर प्रकृतियों के साथ में इसी तरह के परिवर्तन को पूरा करने पर एक भाव परावर्तन पूरा होता है। समझ आ रहा है ना? इसलिए ये भाव परावर्तन सबसे बड़ा है और आचार्यों ने कहा है कि इसकी वारियां माने अब अनंत काल में हमने इन भाव परावर्तन को कितनी बार पूर्ण किया है, तो अगर हम पंच परावर्तन के इस क्रम में देखते हैं तो भाव परावर्तन की बारियां सबसे कम आती हैं अगर हम पांचों की तुलना आपस में करेंगे। नहीं समझ आया? क्योंकि जो सबसे बड़ा है तो वो कम बार होगा। तो आचार्य कहते हैं कि भाव परावर्तन सबसे कम बार होता है, भाव परावर्तन उससे अनंत गुणा ज्यादा बार हो जाता है, काल परावर्तन उससे भी अनंत गुणा ज्यादा बार होता है और क्षेत्र परावर्तन उससे भी अनंत गुणा ज्यादा बार होता है और द्रव्य परावर्तन उससे भी अनंत गुणा ज्यादा बार हो जाता है, उससे भी अनंत गुणा बड़ा है। समझ आ रहा है ना? ये परावर्तन के बीच का अल्प बहुत तो आपको बताया गया है। इसके माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि द्रव्य परावर्तन सबसे ज्यादा होता है। माने हम सबसे ज्यादा उन्हीं पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके छोड़ चुके होते हैं और उन्हीं पुद्गल वर्गणाओं को फिर से ग्रहण करते हैं। द्रव्य परावर्तन की बारियां सबसे ज्यादा आती हैं, ये कम होता है इसलिए सबसे ज्यादा होता है। स्वरूप समझ करके क्या होना? शांत होना, अपने स्वभाव में रमण करना, ये उद्देश्य होता है। भाई जब आप दुनिया का देख लोगे बहुत कुछ है और अपना कुछ भी उसमें प्रयोजन नहीं है तो क्या करना?
आंख बंद करके बैठना, शांति से अपने स्वभाव का आनंद लेना। समझ आ रहा है? और अगर आप किसी एक चीज पर ज्यादा, किसी पर जोर दिए तो फिर यही होगा, क्या होगा? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है? किसी भी सम्यक ज्ञानी को कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रवे को उपजाओ, ये सुनकर के मुनि से तो विरक्ति आई है, लेकिन जो द्रव्य परावर्तन में हमने द्रव्य खाया है, भोगा है, उसको छोड़ने की विरक्ति कभी किसी को आई नहीं है? क्या समझ में आ रहा है? इतना स्वरूप जानने के बाद में अगर किसी को विरक्ति आएगी तो वो कौन होगा? समझ आ रहा है? जो छोटी सी बात पर पूरा आहार का त्याग कर दे, छोटा सा एक बाल आ जाए तो पूरे अंतराय कर दे। समझ आ रहा है? इस तरह का भाव किससे आता है? इसी तरह के विरक्ति के परावर्तनों के भावों को समझ करके आता है। तो ये सम्यक ज्ञान कहलाता है जब हम पंच परावर्तनों का यथार्थ स्वरूप समझें, और किसी भी एक चीज पर हम अगर ज्यादा रुकेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए कह रहा था ये सार्वकालिक सिद्धांत है, ये सिर्फ क्या है? जनरल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है। इससे आप किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। क्या समझ में आ रहा है? निष्कर्ष माने इन सिद्धांतों संबंधी कोई निष्कर्ष ना निकालें। बस निष्कर्ष अगर निकालना है तो कितना, बस भैया कसाय मंद करके शांत स्वभाव से अपने स्व स्वभाव की आराधना करना, इससे ज्यादा कोई निष्कर्ष इसका है नहीं है। सुन रहे हो ना? ना ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें कुछ खाना पीना नहीं है क्योंकि सब कुछ भोगा हुआ है, ना हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनंत बार ग्रहवेक में उपज गए हैं इसलिए अब हमें कोई मुनि बनना नहीं है, और जो मुनि बन गए हैं उनको मिथ्या दृष्टि के अलावा कुछ देखना नहीं है। ये निष्कर्ष निकालोगे तो फिर बहुत आफत तुम्हारे लिए हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? इसलिए जिन्होंने भी ये पुरानी छेड़ाला पढ़ रखी है वो एक बार अपना ब्रेन वॉश करने के लिए इस नई छेड़ाला को पढ़ें। मैं अब कह रहा हूं स्पष्ट रूप से, हाँ, नहीं तो तुम्हारे दिमाग का कचड़ा कभी बाहर निकलने का नहीं। और ये प्रश्न कभी मेरे सामने दोबारा आना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो तेजस समुद्घात हो जाएगा। सृजन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।